पूजा में गया हो? क्या पता वाल्मीकि पूजा में गया हो? पूजा में क्या पता नवरात्रों में गया हो? क्या पता नवरात्रों में गया हो? क्या पता इफ्तार में गया हो? क्या पता गणेश पंडाल में? क्या पता रामनवमी की पूजा क्या में? पता क्या पता किसको पता? आपको पता क्या? प्रधानमंत्री आपको बता के जाएंगे नहीं और मेरे को तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर रशीदी जी बात समझिए, अभी बात सीजीआई और प्रधानमंत्री जी की नहीं है, बात ये है नहीं बात ये है नहीं आपने बोला एक सेकंड सतीश जी दीपक चौरसिया जी नहीं सतीश जी दीपक चौरसिया जी आचार्य जी शिवम जी, बात इतनी सी है कि इट वॉज अ परसेप्शन। सर्वर साहब आ रहा हूं, परसेप्शन है ये दीपक दादा, परसेप्शन है कि जुडिशरी मोदी के खिलाफ है, दिल्ली का परसेप्शन है ये। वो दो क्लब्स सेंट्रल दिल्ली में जो हैं, एक 5वें माले पे और एक पहले माले पे बैठ के लोग यही तो बात करते हैं वहां कि जुडिशरी मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है और उनके पास उनकी बोलती बंद हो गई है। द होल इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम की बात करते हैं, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है कि प्रधानमंत्री और सीजीआई तो एक साथ। प्रधानमंत्री भैया हो सकता है एक पॉइंट पे, लीगल पॉइंट पे या किसी इश्यू पे दोनों सरकार और जुडिशरी का व्यू पॉइंट अलग हो, लेकिन गणेश जी की पूजा में जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? वहां कोई केस थोड़ी डिस्कस किया है। रशीदी जी को दिक्कत है कि क्यों चले गए घर, क्यों कर ली पूजा। दीपक जी और सतीश जी, मैं एक छोटा सा सवाल शाजिद रशीद से पूछना चाहता हूं। शाजिद जी ये बताइए मुझे कि अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस्लाम धर्म को मानता है और भारत का प्रधानमंत्री भी इस्लाम धर्म को मानता है, अगर ईद की नमाज दोनों एक कोई मस्जिद में साथ पढ़ लेते, गलत हो जाता? जवाब दीजिए हाँ या ना। मौलाना साहब सुनाई दिया नहीं दिया? मौलाना आपका फोन कट जाएगा अभी, मुझे पता है। अरे नहीं कटेगा, ऐसी बात मत कर। नहीं कटेगा नहीं। रशीदी जी आवाज आ रही है? रशीदी जी कोई बात नहीं, सर्वर सही में कट गया। दीपक दादा ये यार ये जो एक्सपीरियंस होता ना, ये भी बड़ी तगड़ी चीज है। सर्वर साहब है, कोई टेंशन नहीं, सर्वर साहब है मेरे पास। सर्वर साहब सेम क्वेश्चन टू यू, दीपक दादा का। रशीदी जी आ गए, बोलिए। सबके कट गए। चलिए तो उनसे आप फिर सुन लीजिए। हाँ फिर एक बार सुनिए, बोलिए। पूछता है भारत नरेंद्र मोदी से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है क्या जो गणेश उत्सव में सीजीआई ने उनको बुलाया हो और वो गए हों? अगर ये गए हैं मौलाना तो एक सवाल उठता है, का जवाब दीजिए ना कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस्लाम धर्म मानने वाले हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी इस्लाम धर्म मानने वाले हैं, अगर एक छोटी सी मस्जिद में साथ में वो नमाज पढ़ ले तो क्या गलत होगा? हाँ या ना जवाब दे दीजिए। ये क्या है भाई, ये क्या तरीका है भाई? जवाब दीजिए हाँ या ना, बोलिए गलत होगा डिबेट में बोलने का। अगर प्रधानमंत्री ने उनके यहाँ गणेश जी की आरती गलत करी है तो उन दोनों का साथ नमाज पढ़ना भी गलत होगा। ऐश्वर्या जी आपकी आवाज कैसी हो गई? ये बारीक मेरी नहीं है। अरे ये यही दिक्कत है, आप स्टूडियो आते नहीं। आपकी आवाज इतनी बारीक कैसे हो गई? अरे बारीक मेरी नहीं हुई, ये दीपक दादा की है, ये दीपक चौरसिया जी हैं, आपने इनके साथ भी करी है कई डिबेट। तो ऐसे मत करो कि पहचान नहीं रहे। सवाल टाइट है, आपके सवाल टाइट है तो आप आवाज में बाहर करोगे। भाई आपका देखो मजाक करने की बात अलग है, बड़ी सीरियस स्वागत है आपका। देखिए सुनिए रशीदी जी, नहीं सुन लिया मैंने बहुत। रशीदी जी थोड़ा तो दूसरों की भी सुनिए। दीपक दादा ने एक सवाल किया, शिवम जी आ रहा हूं एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। दीपक चौरसिया जी ने एक सवाल किया कि अगर दोनों इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री भी और सीजीआई भी किसी समय, और दोनों एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं ना। ईद की नमाज, ईद की नमाज उन्होंने कहा, क्या वो गलत हो जाता है? मैं जवाब देता हूं जी दीजिए। मैं जवाब देता हूं। हाँ जी। देखिए, प्रधानमंत्री के यहाँ चीफ जस्टिस का आना कोई बुरा नहीं है, पता नहीं कितनी मीटिंगों में मिलते होंगे वो, लेकिन गणेश पूजा में प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस का बुलाना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कुछ सवाल खड़े करता है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री कैसे चलेगा? परखर पत्रकार हैं। पॉइंट टेकन। दीपक चौरसिया जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। हाँ, तो मैंने ये सवाल खड़ा नहीं करता क्या जो हमारी जुडिशरी आजाद थी आज तक,
क्या वो आजादी उसकी खत्म हो रही है? सतीश जी आ रहा हूं। क्या आज के बाद किसी को घर में बुलाना आजाद, ये कॉन्सेप्ट सरकार के खिलाफ क्या आप प्लीज बोलिए। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए अल्तमश कबीर, उनकी अहमद पटेल से मुलाकात की खबरें छपी थी। अहमद पटेल और कांग्रेस पार्टी ने उससे इनकार किया। बाद में खुद तब के चीफ जस्टिस सीजेआई ने अल्तमश कबीर ने माना कि अहमद पटेल में रेगुलरली आती है, और वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, सरकार को चलाते थे 10 साल। पटेल की बात कर रहे हैं, नहीं आप अहमद पटेल की बात कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है अहमद पटेल एक समय प्रधानमंत्री? ये एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड नाउ आई एम डाइवर्ट। शिवम जी उनको वो अच्छा ठीक है, पॉइंट टेकन। सरवर साहब मैं आया नहीं हूं, आ रहा हूं। रिजवी साहब बोले नहीं है, आचार्य जी भी कायदे से नहीं बोले। शिवम जी, रशीदी जी को दिक्कत है कि सीजीआई आ जाए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री कैसे आ गए? बट रशीदी जी बस इस पे करेक्ट कर दूं, अहमद पटेल भी उस समय के प्रधानमंत्री से 19 नहीं थे। स्वर्गीय अहमद भाई 21 ही होंगे, हुकूमत के 21 ही होंगे इन टेकिंग डिसीजन। रिलैक्स। हाँ, ये बड़ा बीजेपी जवाब दे रही है, ये बड़ा सवाल है। त्यागी जी जवाब दे रहे। त्यागी जी हाँ, त्यागी जी बोलिए। देखिए, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूरा बराबर। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो ये साजिद रशीदी ने शुरुआत में कहा कि जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उसमें कहा गया था कि वो सब लोग तो गुंडे थे। एक तो आपको ना कटे पिटे चीजें बहुत पसंद है, आधे अधूरे ऑर्डर्स, आधी अधूरी चीजें, समझ में नहीं आता। उसी सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर किस तरीके का फैसला सुनाया, श्री राम मंदिर वहां पर बना हुआ है। 1 सेकंड, इन्होंने कहा कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर नहीं गए हैं। गए हो तो बताइए, और इससे जुडिशरी को कैसे आजाद माना जा सकता है? अरे भाई, मैं और ऐश्वर्या जी दिन में 10 बार अगर मिले या 2 बार मिले या मेरे घर पे मिले या उनके घर पे मिले तो इससे वो सवाल पूछना बंद कर देंगे क्या? कमाल बात हो गई। उसी सुप्रीम कोर्ट में 10 तरह के अलग अलग वर्डिक्ट चल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी डिसीजन आते हैं, सरकार के खिलाफ भी आते हैं, सरकार के फॉर्म में भी आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आईक्यू लेवल अपने बराबर का मत समझिए, या फिर प्रधानमंत्री का भी आईक्यू लेवल अपने बराबर का मत समझिए। क्या बात करते हो भाई? ये लोकतंत्र में, सुनिए, लोकतंत्र में दो स्तंभों का मिलना मजबूत ही होता है। दुश्मनी थोड़ी ना एक दूसरे से। मतलब राहुल गांधी चाइना वालों से मिल लेंगे, चाइना के चीफ से मिल लेंगे, वो ठीक है। आप लोग आतंकवादियों से मिल लोगे, वो ठीक है। देश के विरोधियों से मिल लोगे, वो ठीक है। डाउन नहीं है भैया, आपका एक एक शब्द होने है। रशीदी जी एक एक शब्द होने है आपका। उनको बरी कर दिया। अरे नहीं प्लीज एक सेकंड शो, वो कुछ काउंटर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने कुछ गलत फैक्ट रखा है। रशीदी जी कह रहे हैं आपने कुछ गलत फैक्ट रखा है। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहां बरी किया उनको? शिवम, बाबरी मस्जिद में कॉन्स्पिरेसी करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। निचली अदालत ने उनको बरी किया। लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर